ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। 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 ओम श्री दुर्गा दिव्ये कुंदे दुसार धवलाया सुप्रसिद्धाया बिना वरदंडितकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मा। ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करते हैं उनके साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। आप सबों को सत सत नमन है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। आज हम लोग आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है चौथे अध्याय को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। चतुर्थोध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति ध्यानम। ओम काला ब्राह्मम कटाक्षेरी कुल भयदांग मौलिबन्धनेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाण त्रिशिखमपि करेरुद्धन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिलं तेजसा पुर्यन्ति ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यातां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामो। ॐ ऋषिवाच शक्रादयः सुरणागता निहते अतिप्रिये तस्मिन् दूत्रात्मनि सुरारिबले च देव्यः तां तुष्टुं प्रणति नम्रशिरोधरासां वागीशीं प्रहर्षपोल कोदगमचारुदेहा देव्या यया तत्मिदं जगदात्मसाख्या निःशेष देवगण शक्तिसमो हमोरुत्या ताम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नता अस्म विद्यधातु शुभानि सा नः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्म हरस्य नो हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभस्य मतिं करोति या श्री स्वयं सुकीर्तिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनः कीर्तिध्यार्देषु बुद्धिं तथा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जां ता त्वं नता अस्म परिपालाय देवी विश्वं किं वर्णयाम त्वा रूप मजिन्ते समेतं किंचा
चातिवीर्यमं सुरक्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चरित्राणि तवादुभानि सर्वेषु देव्येषुर्गणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे रणज्ञायसे हरि हारादिभिरप्यपारा शर्वाश्र्या किलमिदं जगत्तं दशभूतः मप्याकृता हिं परमा प्रकृतिसत्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुद्रीरनेन तृप्तिं प्रयायति कुलसकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वेपित गणश्यतु दीप्तिहेतु रुच्यर्ते त्वमत एव जने स्वाधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्ये महाव्रता त्वं मय्यभ्यस्यसे शूनी यतेन्द्रिययत् सत्त्वसारे मोक्षार्थीर् मुनिभिरस्तसमस्तदोषे दोषेर्विद्याशी सा भगवती परमा हि देवी शब्दाम्बिका शोभिमेलर्क्यर्जुषा निधानमदगीत अरम्यपदपाठवतां च सम्मानं देवी त्रयी भगवती भवभानाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधांसि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गाशी दुर्गभवसागर नौढसंगा श्रीकैटभारी हरतेये कङ्कृतादिवासः गौरी त्वमेव शशिमौलीकृतप्रतिष्ठा एषतः कमस्तमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोतं कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहता मातरुषा तथापि वक्त्वं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा त्वं देवी कुपितं भ्रेकुटिकरालमोध्यशाङ्गशदशक्तिं यन्यशत्य प्राणमुच्योतमहिषस्तद्वीपचित्रं कैर्लिप्यते हिं कोपितान्तकर्षदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भक्तिभयाय सत्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातामेतदुनेव यदस्तमेते नीतं बलं सोऽपि पुकुलं महिषासुरस्य तेषां जनपदेषु धनानि तेषां यस्यांसि न च सीदसि धर्मवर्गः
धन्यास्त एव निवृतां मत च भृत्यधारा येषां सदा वयोदयता भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्मा अन्य तु दृशे प्रतिदिनं सुकृतिनी करोति स्वर्ग व्यादिति च ततो भगवती प्रसादाल्योकत्रये अपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे अस्मिता हर्षि भीतिमिशेषजन्तयोः स्वस्थेयः अस्मृता मतिः शुभां दादासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणी का तोदन्त्या सर्वोपकार करण्याय सदा आर्दिचिता एभिरहतेर जगदुपैति सुखं तथेति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युं दिगभ्य दिवं प्रायन्तु मत्वेति नूनु मतितानि विनिर्हसि देवी त्वष्ट्वनेव किं नो भगवती प्रकरोति भस्म सुरानिषु यत् प्रतिहन्ते सहस्राणेन लोकानुप्रान्त्यो रिपोऽपि त्वं सहस्रपुत्रा एते तन्मतिर्भवति तेषां शीते ते अतिसाध्यभिखण्डकप्रभानिकर विस्फोरणे अस्तग्रोः शूलाग्रकान्तिनिबहेनुदुषो असुराणां यन्यागता विलम्बंसो मदिन्दुखण्डक योग्याननं तत् विलोक्य यथा तदेतत् दुर्वृतशमनं त्वं देवी शीलं रूपं तथेतद् विञ्चितिमतुलमन्मे प्रिये च हन्तुद् हृदयं पराकरमाणां वैरिष्वे प्रकटिनेव दया ये त्वं केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकातिहारी कुत्र यत्रे कृपा समरनिष्ठुरता च दुष्ट्वा त्वत्तेऽपि विवरणे भवन त्रयेऽपि त्रिलोक्ये मेतखिलं निपुणाशनेन तात्रं त्वया समरमूर्धनि ते अपि हत्वा नीति दिवै निपोगणाभयं व्यापास्ते मस्या कामो न मदसुरारी भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खण्डकेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि जानीनः स्वनेन च
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणीनां तुलस्य उद्रस्या तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोक्ये विचरन्ति ते यानि चार्दकानि ते राक्षसांस्तदा भुवं खण्डगशूल गदादीनि यानि शस्त्राणि ते अम्बिके करबल अवसंगिने ते रश्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिवाच एव अस्तुता सुरे दिव्ये गौमो कुसुमेरनन्दनो नो तव भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्तेर्स्त्रीदशैर्दिव्यैर्धूपेस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्या उवाच वीर्यतां त्रिदशा शर्वे यदस्मानोक्ता विभावाञ्चितं दिव्यौषुः भगवत्या कृतं शर्वणो किञ्चित् वासिष्यते यद्यहन्यतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि परोदि यस्यास्माकं महेश्वरी अस्मृता त्वं नो हिंसेस्था परमापदयश्च मर्त्य स्ववीरि विष्ट्वास्तोष्यत्य मलालेन तस्य वृत्रेण ते विभवेर्धनधारादिसम्पदां वृद्धि अस्मत्यप्रसन्ना त्वं तद्भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषि उवाच इति प्रासादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथा आत्मनः इत्येत्युक्त्वा भद्रकाली बभो वान्तर्हिता नीप इत्येत्युक्तं भूप सम्भृता सा यथा पुरा देवी देवशरीरे रम्यो जगत्र यहिते शिनीते शनि पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्रवा यथा भवत् बधाय दुष्टदैत्या नाम तथा शुम्भनिशुम्भयो तत्राय च लोकानां देवा नामुपकारिणी तच्छनुषु मयाख्यातं तथात्मकीते ॐ इति श्रीमार्कण्डे पुराणे शर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शाक्रादिस्तोरनाम चतुर्थोऽध्याय 4 उवाच 5 अर्धश्लोको 2 श्लोका 35 एवं 42 एवमादित्य 259 इस प्रकार से संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब इसको हम लोग हिंदी में अनुवाद सुनते हैं। इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाए। मनुष्य का जीवन है,
तो सुन के भी लाभ उठाएं। सुनने से भी हमारे यहाँ सुने और सुनाएं, यही परंपरा रही है। या तो सुनिए या सुनाइए, इससे बहुत लाभ। कोई भी ग्रंथ अगर आप सुनाते हैं तो आपको लाभ मिलता है, सुनते हैं तो पर भी लाभ मिलता है। अपने यहाँ का ये सत्य है, परम सत्य है। हमारे धर्म ग्रंथ सुनने और सुनाने के लिए ही बने हैं। शुरू करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आवर्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनूप प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस आचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वाधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है,
आचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी तीनों वेद तथा भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एक बात निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुष्करण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भाव के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और मृत्यु के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त
सबका उपकार करने के लिए सदा ही याद रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों द्वारा प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खंडक के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वार्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें दोनों लोकों में के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खंडक से भी हमारी रक्षा करें तथा चंड के ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंड के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरीय अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपकी जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खंडक, शूल तथा गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में
दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी इतने पर ही यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्र काली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाया। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभों का वध करने एवं सब लोगों को रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से इस प्रकार प्रकट हुई थी। वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शरवाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से चौथा अध्याय हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। आप सबको सत नमन है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। राम की कृपा के बिना ना तो हम कुछ कह सकते हैं, ना आप कुछ सुन सकते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं हुई तब तक संभव नहीं है। जय श्री राम, जय श्री हर महादेव, जय हो श्री हरि।